क्रेडिट कार्ड अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये सब लोगों की ताकत होती है। लेकिन कई लोग गलत इस्तेमाल करने की वजह से कई करोड़ों लोग कर्ज में डूब जाते हैं। और आज की हम जिस वीडियो में बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जो हम करते हैं। तो डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जिससे आप कभी भी इमरजेंसी टाइम में इमरजेंसी फंड या इंटरेस्ट फीस लोन या रिवॉर्ड जनरेटर भी आप बन सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना आता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऐसे यूज करते हैं जैसे एक तरह से ये फ्री मनी है। और जब यूज करते हैं तो एक तरह से डेब्ट जाल में फंसते चले जाते हैं और मुसीबत को गले पाल लेते हैं। तो आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आपको टॉपिक बताऊंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं इसको, इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है, कितना इंटरेस्ट हम बचा भी सकते हैं और इसको हम इसके फायदे को दो गुना भी कर सकते हैं। तो सारी बात इस वीडियो को लेके चलेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बेसिक क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड एक लिमिट होती है। एक तरह से बैंक जो हमको दे रही है वो एक तरह से हमको एक लिमिट देती है कि आप मिनिमम हमारे पास से, बैंक जो प्रोफाइल हमारा चेक करती है उसके आधार पर ही लिमिट सेलेक्ट करती है। किसी के लाख भी हो सकती है, किसी के 2 लाख या किसी के 5 लाख भी हो सकती है। बैंक उसके आधार पर जो हमें लिमिट दे रहा है ना, हमें उस लिमिट के हिसाब से ही खर्च करना होता है। अब ऐसा ना हो कि बैंक ने लिमिट हमें अगर 2 लाख की दिया तो आप पूरा 2 लाख ही खर्च कर दो, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपको लिमिट दी जा रही है तो उसका मिनिमम 30 से लेकर 40% आप कोशिश करें सिर्फ 30 से लेकर 40% तक ही आप खर्च करें, इससे ज़्यादा खर्च ना करें। क्योंकि इनकी जो बिलिंग साइकिल रेट होती है ना, बिलिंग आपका अगर इससे ज़्यादा खर्च करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और रही साइकिल, बिलिंग साइकिल जो आपका रेंज चला है, इसके आधार पे आप ये मान लीजिए कि आपको 1 महीने का तो टाइम मिलता ही है कि आपने जैसे कर दिया तो 1 से लेकर 30 तारीख तक जो आपका बिलिंग साइकिल चल रही है वो तो आपकी चली रही है। इसमें क्या होता है, आपका 1 से लेकर 15 दिन एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं। यानी कि टोटल हमें अगर इसका पे करना है तो हम एक तरह से 45 दिन होते हैं हमारे पास कि इसको हम पे भी कर सकते हैं। और इसी से हमारा बैंक लिमिट वगैरह जो बन रही है, जिस सारी चीज़ होती है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होता है ना तो क्या होता है, फिर आप डेब्ट के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या इसकी आपको बैंक की प्रोफाइल द्वारा अगर लिमिट प्रोवाइड हो रही है तो आप कोशिश यही करें कि 30 से 40% से ऊपर खर्च ना करें, यही आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों, अब चलते हैं क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करने के लिए जितना आपका सैलरी है ना, आपको जो मैंने बताया कि 30 से लेकर 40% के आसपास ही खर्च करना है, सिर्फ उसी हिसाब से आपको खर्च करके चलना है। सबसे पहले तो ये समझिए, अगर आपकी सैलरी 30,000 या 40,000 है तो मिनिमम 12,000 या 15,000 के आसपास ही खर्च करें, इससे ज़्यादा खर्च करने की ना सोचें। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप खर्च करने की सोचेंगे भी तो इसमें आपको ही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें तो सबसे पहले जितनी आपकी लिमिट है, जितना आप सोचें कि मैं इतना खर्च कर सकता हूँ और इतना मैं हर महीने आपको पे कर भी सकता हूँ, तो इस चीज़ को उसी आधार पे आप खर्च करें। ऐसा ना हो ज़्यादा खर्च करें तो आपकी फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप खर्च करें हमेशा 30 से लेकर 40% तक। दूसरी बात करते हैं, जो मिनिमम पेमेंट ट्रैप जो ड्यू होता है ना, उसके बारे में सोच के चलिए कि क्या करती है बैंक जो होती है वो कुछ मिनिमम पेमेंट ड्यू दिखाता है उसके आधार पे। क्योंकि ऐसा ना हो कि मिनिमम पेमेंट ड्यू की आप उसको खर्च करना चालू कर दें। आप मिनिमम जो 35 से लेकर 40% के आसपास से लगता है, तो आप मिनिमम पेमेंट ड्यू जो होता है इससे बच के रहिएगा। इससे आप ऐसा ना हो कि आप इससे ऊपर लिमिट आप खर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, इससे आप हमेशा बच के चलिएगा। फिर इसके बाद आते हैं हम कैश विड्रॉ पे। क्योंकि कैश विड्रॉ ऐसा होता है कि जैसे आपके पास एटीएम होता है, आप निकालने चले जाते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। क्योंकि कैश विड्रॉ का मतलब ऐसा होता है कि आप गए एटीएम, क्रेडिट कार्ड है, आपने सोचा यार मेरे को कैश की जरूरत पड़ी है, आप गए और कैश निकालना चालू कर दिया। आपको वो भी नहीं करना है। क्योंकि एक्चुअली जब आप कैश निकालते हैं ना, तो कैश निकालने पे भी आपका मिनिमम 2.5% के हिसाब से चार्ज कट जाता है। और इसके साथ साथ आप जब निकालते हैं तो सालाना जो आपका चार्ज लगता है, जो इंटरेस्ट आता है ना, वो भी आपका मिनिमम 40% के आसपास का आता है। इसलिए ज़्यादातर अगर ऐसा हो तो आप यही चीज़ अवॉइड करो कैश निकालने के लिए।
फिर बात करते हैं रिवॉर्ड वगैरह जो होते हैं, रिवॉर्ड के बारे में आप सोच के चलिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, हमें रिवॉर्ड अच्छे मिलते हैं। तो रिवॉर्ड का कैसे फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आप जब शॉपिंग करते हैं या फिर कोई फ्यूल वगैरह बनाने आता है, उसके भी रिवॉर्ड मिलते हैं। तो उस रिवॉर्ड को भी आप सोचें कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग वगैरह में रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं, आप इससे डबल फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो रिवॉर्ड के बारे में सोचिए, और ज़्यादातर मैंने जो आपको बताया, कैश अवॉइड करें, कैश इससे कभी ना करें। जो भी शॉपिंग करनी है आपको, नॉर्मली शॉपिंग कर सकते हैं, और यूज जो करना है वो 40 से लेके 50%, जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि आप 30 से 40 के आसपास देखना। ऐसा ना हो कि 50 पार हो जाए, आपकी लिमिट के बाहर है और आपको फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाए। और सबसे लास्ट, मल्टीपल जो कार्ड होते हैं, किसी किसी मैंने देखा है कि यार 5-5 6-6 कार्ड, कोई कोई तो 2 या 3-4 तो मिनिमम रखते ही हैं, उससे भी आप अवॉइड कर चलें। क्योंकि अगर आप कार्ड एक रख रहे हैं तो बात अलग है, अगर मान के लो आपकी अच्छी सैलरी कुछ भी है तो आप 2 रख लो, 3 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है कार्ड की। लेकिन अगर आप इसका खर्चा भी कर रहे हैं, कुछ भी खर्च कर रहे हैं ना, तो उसको भी अपने हिसाब से मैनेज करके चलें। हर कार्ड का चीज़ अलग करें। जैसे बताया है मैंने आपको, 30 से लेकर 40% ही खर्च करना है। तो आप एक तरह से सैलरी, अगर आपकी 1 लाख है या 50,000 है और कार्ड 2-2 रखे हैं, तो सैलरी का आधार पर सोच के रखिएगा कि मैंने जो आपको खर्च किया है 30 से 40%, क्या मैं उस कार्ड को एक तरह से चुका सकता हूँ या नहीं चुका सकता। तो वो भी आप सोच के चलिएगा, तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिमिट को सही ढंग से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो वो भी आपके क्रेडिट स्कोर के जरिए मिलता है। क्योंकि आपकी इसकी जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, ये दोनों एक तरह से सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, सेम एक ही कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर कह लो या फिर सिविल स्कोर कह लो, सब एक ही बात है। क्योंकि आपको जब बैंक से लोन लेना, कुछ भी लेना ना, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको अपना क्रेडिट स्कोर सुधार के चलना है। और क्रेडिट कार्ड भी आपको जो दिया जाता है ना, वो इसी स्कोर के देख के दिया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप समय पर पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्रेडिट स्कोर फिर डाउन हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि आप समय पर पेमेंट करें, जिससे आपका क्रेडिट उसमें सुधार भी आएगा। और कई लोग मैंने ये भी देखे हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो लिमिट पार कर देते हैं अपनी खर्च करने की शुरुआत में, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार नया नया क्रेडिट कार्ड आया है, जाओ और खर्च कर लो। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आपकी लिमिट 1 लाख है ना, तो आप मिनिमम ये सोचें कि 30% जो बताया हुआ है उसी का आधार पर खर्च करने की सोचें। ऐसा ना हो कि 1 लाख किया हुआ है, आप 90,000 के आसपास खर्च करने बैठे हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बता ही दिया कि अगर आप 1 लाख है तो 90,000 ही खर्च करो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे आपको ही प्रॉब्लम आएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि 30 से लेकर 40% के आसपास चलना है, वही आपको करना है, क्योंकि इसी से आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा और आपका सिविल भी अच्छा रहेगा। और कुछ आमतौर पे ऐसी गलतियाँ भी होती हैं जो लोग करते आते हैं, मैं उन गलतियों के लिए बारे में बता देता हूँ। वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि कभी आप रिश्तेदार हैं या दोस्त वगैरह वहाँ भी चले जाते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, 2 मिनट में गए, भाई स्वैप करा, स्वैप करके आपने उसका पेमेंट किया और कर करा के छुट्टी कर दी। तो ऐसा रिस्की भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको ही दिक्कत आएगी कि आपको यार स्वैप कर रहे हो, आपने स्वैप तो कर दिया उस टाइम, तो आपको कोई बात नहीं, आपको तो अपनी रिश्तेदारी निभानी थी, आपने कर दिया। बट ऐसी गलती कभी नहीं करना कि आप किसी के कहने पे स्वैप करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ही प्रॉब्लम आएगी आगे। और फिर सिर्फ ऑफर के चक्कर में, किसी बेवजह के चक्कर में खर्च करना कि आज ऑफर अच्छा आ रहा है, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करो, अपना काम कर लेते हैं। ऑफर के चक्कर में कभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको पे करना चालू कर देना। जब जरूरत हो या इमरजेंसी फंड हो या कोई ज़्यादा ही आपको जरूरत पड़ी है, क्रेडिट कार्ड उस लिए दिया जाता है, ना कि आपके उसके लिए दिया जाता है कि आप खुद सोच लें कि आपको कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। और जो एनुअल फीस होती है कार्ड की, उसके भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं सही तरीके से, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो। और सबसे मेन बात, जो ड्यू डेट होती है ना, वो उससे कभी मत मिस मत करिएगा, क्योंकि लेट फीस होता है, जो आपकी एनुअल फीस होती है, इंटरेस्ट वगैरह जो सारी चीज़ें होती है ना, ये आपके ऊपर डबल चार्ज करना चालू कर देती है। इसलिए क्या करना, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करें तो यही चीज़ देख के चलिए कि ऐसा तो ना हो मेरी ड्यू डेट मिस हो गई या क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क पड़ गया। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास हो रही है, तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि मैं अपना क्रेडिट स्कोर कैसे सुधारूं, या मुझे ऐसा क्या काम करना है कि मैं अपना डेट भी मेरी मिस ना हो, क्या हो। तो आप चाहे तो ऑटो डेबिट लगा के रख सकते हैं, क्योंकि कई लोग तो क्या करते हैं कि सेविंग में ऑटो डेबिट लगा के रखते हैं, ताकि क्रेडिट कार्ड का फीस अच्छे से जमा हो सके। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ ऐसे टिप्स जो आप अपनाएं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा।
एक्चुअली क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं ना, तो अपने सेविंग में, फोन पे वगैरह सब में ऑप्शन दिए रहते हैं। आप इसको ऑटो डेबिट सेट करें, ताकि आपसे ड्यू डेट कोई भी ईएमआई वगैरह इसकी जो भी है वो आपको मिस ना हो। इससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि कभी कभी आप काम में ही बिजी रहते हैं, किसी भी चीज़ में बिजी रहते हैं, तो आपको दिक्कत ना आए। इसलिए आप इसको ऑटो डेबिट भी सेट कर सकते हैं, ताकि ड्यू डेट कभी मिस ना हो और आराम से आपकी ईएमआई पे हो जाए। और ये भी आप सोच के चलिए, क्रेडिट कार्ड में ईएमआई पे जो कन्वर्ट है ना, जो कन्वर्ट है, उससे पहले सबसे पहले इंटरेस्ट रेट चेक कर लीजिए कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। उसके बाद ही आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट वगैरह आप जो भी कुछ कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके आधार पे आप देखिए। और ऐसा ना हो कि हाई लिमिट कार्ड जो आप ले रहे हैं, तो हाई लिमिट कार्ड सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करने के लिए लेना चाहते हैं ना, तभी हाई लिमिट कार्ड आप इसको यूज करने के लिए लें, अदरवाइज ना लें। और जो आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं ना, इसको हमेशा यूज करें तो वो इमरजेंसी फंड के लिए यूज करें। ऐसा ना हो रोजमर्रा की चीज़ों के लिए आपको कुछ भी चाहिए, आप गए राशन पानी आप ले लाके आ गए, ऐसा कुछ नहीं। क्रेडिट कार्ड जब इमरजेंसी फंड के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल सुविधा के लिए यूज किया जाता है, कि आप कहीं जा रहे हो, कोई ज़्यादा इमरजेंसी बढ़ गई, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है, ना कि आपकी रोजमर्रा की चीज़ों के लिए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर समझदारी से इस्तेमाल करें ना, तो बहुत बेटर चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, तो यही आपको एक कर्ज के जाल में फंसा सकता है। तो याद रहे, क्रेडिट कार्ड नहीं, एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कुछ भी आपको दिक्कत आई हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। क्योंकि एक्चुअल में आप खुद जानते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो सकता है मैं भी मिस कर देता हूँ, क्योंकि इंसान मैं भी हूँ। तो आप बता सकते हैं मेरे को, उस चीज़ के बारे में आप जानकारी दूंगा डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।